17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन विभागों के बंटवारे में 3 से ज़्यादा दिन लग गए। हालांकि आखिरकार बीती रात मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है और मुझे लग रहा है कि पहली बार ये जो विभाग बटे हैं वो अप्रत्याशित हैं और मुख्यमंत्री के पास इतने सारे विभाग हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल भारद्वाज जी हैं। भारद्वाज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप वैसे तो बड़ा कम मिलते हो, मैं कई बार कोशिश किया, कैमरे पे क्यों हिचकते हो बोलने से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं कई बार फोन कर लिया, आज आप पकड़ में आए हो। समय की कोई बात रही होगी, ऐसी बात नहीं है। चलिए, मैं जरा इस पे नज़र डाल लेते हैं। आपने तो कई कार्यकाल देखे हैं, मुझे लग रहा है कि हुड्डा साहब का, अभी उससे पहले भी, और हरियाणा से हैं तो आपको सब कुछ जानकारी है। मुख्यमंत्री, ये विभागों का बंटवारा हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री के पास सबसे ज़्यादा विभाग हैं। इसमें मुझे लग रहा है कि गृह, वित्त, प्लानिंग, आबकारी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, सीआईडी, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जस्टिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक रिलेशन और वे सभी विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं। इससे पहले नायब सिंह सैनी से पहले आपको याद है कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहा हो जिसके पास, जो इतना मजबूत मुख्यमंत्री रहा हो, इतने सारे विभाग रहे हों? हाँ, नहीं रखे, लेकिन ये मुझे लगता है सही है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में भाजपा के जो था अभी, तो मैं गृह मंत्रालय किसी मंत्री को दिया गया था, अनिल विज को। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के बीच में कड़ी, वो ना बोला ओपन हुआ, लेकिन अंदर खाते कहीं ना कहीं टकराव था, क्योंकि गृह मंत्रालय में ट्रांसफ़र आईएएस आईपीएस के सबके आते हैं, सीआईडी आती हैं, और उन चीज़ों को लेकर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अंदर खाते मनमुटाव था। तो ये अच्छा निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अपने पास रखे, ये सही किया, अरे रखने भी चाहिए थे। जहाँ तक ज़्यादा मंत्रालयों की बात है तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार जो जिस तरह के नेता चुनकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं था कि ये मैं लूँगा, वो डिपार्टमेंट वो लेगा। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाईकमान से बात करके खुद एक प्लानिंग करके ये प्लान किया है कि अभी कुछ मंत्रालय, बड़े मंत्रालय जो अपने पास रखे जाएँ, झगड़ा पब्लिक में ना ओपन हो, और भविष्य देखा जाएगा कौन कैसा काम कर रहा है। जैसे शायद नरेंद्र मोदी जी स्टाइल में काम चल रहा है उनकी सरकार में, कि भविष्य में देखा जाएगा कौन किस तरह के तरीके से काम कर रहा है, तो फिर फेरबदल होगा। किसी को मंत्रालय वहाँ से मुख्यमंत्री जी 1 और 2 मंत्रालय दे सकते, इस तरह से वितरण होंगे। ऐसे मुख्यमंत्री के बाद कौन से मंत्री, वैसे तो कैबिनेट मंत्री तमाम है और जो राज्य मंत्री हैं वो भी स्वतंत्र प्रभार के हैं, मुख्यमंत्री के बाद कौन से मंत्री को आप मानते हो कि सबसे कद्दावर, सबसे बेहतर है, भारी भरकम जिन्हें मंत्रालय मिला है? देखिए, ये तो नहीं कह सकते आप कि कौन बेहतर रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ पुराने मंत्री भी हैं जो पहले भी मंत्री रहे पूर्व में, कुछ नए हैं। तो जैसे नरबीर जी को हम जानते हैं, उनका काम करने का स्टाइल, तरीका अलग है, और वो काम करने में विश्वास रखते हैं। जनहित के जो कार्य होते हैं वो बड़े काम करते हैं। कुछ नए मंत्री हैं तो उनकी, नरबीर का आपने जिक्र किया है तो और भी कर लेते हैं। जो मंत्रालय राव नरबीर को मिला है, आप यहाँ राव नरबीर सिंह, उद्योग, फॉरेस्ट, पर्यावरण, फॉरेन कोऑपरेशन व सैनिक वेलफेयर, इस मंत्रालय को किस रूप में देखते? देखो, लोगों को क्या लगता है कि कुछ मंत्रालय बड़े लगते हैं कि हमें तो वही चाहिए थे, या इनको मंत्री जी को वही मिलना चाहिए था। आप फॉरेस्ट को क्या समझते हैं, पर्यावरण या इसको वन विभाग को क्या समझते हैं आप? मैं नहीं समझता हूँ, दर्शक समझना चाहते हैं। सर, मैं वही कह रहा हूँ। आप सोचिए कि वन विभाग से, पर्यावरण से इस पृथ्वी पे जो भी जीव है उसका जीवन जोड़ा हुआ है। अगर कोई मंत्री बना है, मिला हो डिपार्टमेंट, विभाग मिला है, उस पर कितना काम कर सकता है। जैसे खुले आसमान में कितना ही काम कर लो और सीमाएं नहीं मिलेंगी काम करने की। ये वो विभाग है, अगर काम करने का मन है कर सकता है कोई डिपार्टमेंट है। और हमारे हरियाणा में और एनसीआर में और इस देश में पर्यावरण पर जितना काम करने की ज़रूरत है आज, वन विभाग को, फॉरेस्ट को काम करने की ज़रूरत है ईमानदारी से, तो शायद किसी देश में नहीं है जितना हमें है। खासकर एनसीआर में, हमारी अरावली पहाड़ी ले लीजिए या यहाँ पे ले लीजिए कहीं। मैं ज़रूरत और कद दोनों में डिफरेंस चाह रहा हूँ। आप ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से आप बता रहे हो सर कि ज़रूरत है बहुत काम करने की और अपार संभावनाएं हैं, परंतु एक मंत्री का कद अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, तो उस हिसाब से पर्यावरण या फिर फॉरेस्ट या उद्योग, डायरेक्ट कनेक्शन टू पब्लिक, या जिस तरह से दूसरे मंत्रालयों में एक कद होता था, वो आपको लगता है कि इसमें है? देखिए, ये जो मंत्रालय की बात करते हो ना, छोटा मंत्रालय, बड़ा मंत्रालय है, ये सिर्फ हमारा और आपका मानना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता मंत्रालय छोटा है बड़ा है।
मंत्रालय जो भी मिलता है उसमें अपार संभावनाएं होती काम करने की, बशर्ते वो काम करने का तरीका मंत्री जी समझ ले कि इसमें क्या काम करा सकता है। हाथ इनके पास रहा है, पहले भी रहा है। काम बात मैं नरवीर जी की नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी नरवीर जी की ही बात कर रहा जनरल मंत्रालयों की बात कर रहा हूँ। जितने भी मंत्री मिले, ऐसे भी मंत्रालय रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रालय रहे हैं पूर्व में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं हुआ है। 10 साल में मैंने 10 साल हुड्डा सरकार देखी, 10 साल मैंने अभी भाजपा सरकार देखी। मैं हेल्थ विभाग ले लेता हूँ, स्वास्थ्य विभाग, कोई बदलाव नहीं हुआ। मैंने 17 साल हो गए स्वास्थ्य विभाग में रिपोर्टिंग करते, बहुत बदलाव, कुछ बदलाव नहीं हुआ, कुछ सुधार नहीं हुआ। 20 साल थोड़े नहीं होते हैं। हुड्डा सरकार कहती थी हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या किया? कुछ नहीं किया स्वास्थ्य विभाग में। मौजूदा सरकार कहती थी, भाजपा ही तो सरकार है, 10 साल बीत चुके हैं, 15वें साल 11वें साल में एंट्री कर चुकी है सरकार। स्वास्थ्य विभाग में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ जो होना चाहिए था। और जिस शहर में आप बैठे हो वहाँ का हाल तो पता ही आपको। एक जिला अस्पताल नहीं बना पाए ये लोग, क्यों नहीं बना पाए? क्या सुधार किया आपने? जब काम करने, जबकि सब जानते स्वास्थ्य विभाग बड़ा विभाग है, जब काम करने की आपके मन में इच्छा ही नहीं है, चाहे वो कोई भी मंत्री है या माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें मानता हूँ। मंत्री खाली अकेला दोषी नहीं होता, मुख्यमंत्री सभी मंत्रालयों के ऊपर है। वो देख नहीं रहा आपके स्टेट में कहाँ पे क्या जरूरत है, स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। कोरोना काल में क्या हालात हुए थे इस शहर के, कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो मंत्री के खुद पे इच्छा है कि वो कितना काम उस डिपार्टमेंट में, विभाग में करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो मंत्रालय कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सुधार करने की ज़रूरत है। अभी ये हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय आरती राव जी को मिला है, तो एक नई वो युवा हैं, एक नई आशा है उनसे कि एनसीआर में जो ज़रूरत है हमें, फरीदाबाद, गुरुग्राम और या हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की जो ज़रूरतें हैं, डॉक्टरों को ज़रूरत है, स्टाफ को ज़रूरत है, जनता को जिन जिन लालचों की ज़रूरत है, वो शायद उनको पूरा करें और तेज़ी से काम करें, यही आस है लोगों को। और मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि अगर इन दोनों पोर्टफोलियो की बात करें टेक्निकल रूप से, मैं मंत्री पद की बात नहीं कर रहा हूँ, बट दोनों जो विभाग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या फिर उद्योग मंत्रालय हो, इन दोनों में बड़ा विभाग कौन सा माना जाता है? दोनों ही बड़े हैं। उद्योग को क्या लगा रहे हो आप? साइबर सिटी में बैठे हो। दोनों उद्योग बड़ा विभाग है, मंत्रालय है। स्वास्थ्य विभाग अपने आप में एक जन सेवा का मंत्रालय है। जितना आप काम करोगे उतना ही आपको थोड़ा लगेगा। उस उद्योग में क्या, अगर आम दर्शक समझना चाहे, मैं समझना चाहूँ, तो उद्योग में क्या करें? आप इस तरह के काम कर सकते हो कि नए उद्योग आपके आएँ, आप उनको लिए इस तरह से नियम बना सकते हो, उनके लिए ज़मीन जल्दी से उपलब्ध हो, आसानी से हो। नया उद्योग लगाने के लिए उनको जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, जो भी हैं, उनसे जल्द से जल्द आसानी से एनओसी मिले, उनको सुविधा मिले, यही काम है। उद्योग बढ़ेगा। भारद्वाज जी, मैं एक यह देखता हूँ अमूमन कि जो मंत्री जब विधायक चुन के आते हैं और मंत्री पद की बात चलती है, तो वो कोशिश करते हैं कि ऐसा मंत्रालय मिले कि जिसमें हम काम करें तो पब्लिक के बीच दिखे। जैसे नितिन गडकरी, और भी लोग काम करते हैं, लेकिन नितिन गडकरी का हर जगह नाम है ना। राव नरवीर सिंह 2014 से 19 रहे, PWD डिपार्टमेंट उनके पास रही, उन्होंने इतने काम किए कि हर जगह जाकर गिनाते थे, लोग आसानी से समझ जाते थे, अच्छा ये रोड यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये उन्होंने बनाया था। ऐसे में सबको उम्मीद थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मंत्रालय है इसमें क्या वो 2014 से 19 वाली झलक दिखेगी? क्या पब्लिक इंटरेक्शन उतना है? अच्छा सुन लीजिए, आपने PWD का जिक्र किया। आपको पता है PWD की जो सड़कें हैं इस हरियाणा में, प्रदेश में, हर किसी प्रदेश में जो अधीन आती हैं, जब मैं छोटा था मुझे याद है कि दूर से, कई किलोमीटर दूर से लाइन दिखती थी कि ज़रूर वहाँ पे या तो नहर है या सड़क है। दोनों साइड पेड़ों की बड़ी बड़ी लेयर होती थी। कहाँ है पेड़? एक भी पेड़ किसी सड़क पे पा जाए तो बता दीजिए, कहाँ गए पेड़? PWD के अधीन था। किस विभाग ने, किस मंत्री ने ध्यान दिया कि कहाँ है पेड़? दोनों सड़क के दोनों साइड में 50-30 फुट की जगह सर गवर्नमेंट की होती है, कहाँ है पेड़? क्यों नहीं लगाए? काम करने की नहीं है? आप लगा दीजिए पेड़, सुधार दीजिए, आपका नाम होगा। काम करने की इच्छा की बात करी ना मैंने, आपने लगाई नहीं पेड़। आपके विभाग ने क्या किया? बाकायदा जब मैं छोटा था देखता था, आज भी वही रूल है, पेड़ों को नंबर दिए जाते थे कि इस रो में यहाँ से वहाँ इतने पेड़ हैं, ये नंबर हैं, उसकी चेकिंग होती थी, वो पेड़ कहाँ गया। जब काम करने का बस ये है, आप मतलब आप क्या इशारा करना चाहते हो कि माल किधर है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, मैं इतना जरूर कहूँगा, क्योंकि मैं तो अनुभवी हूँ, मैं तो जनता हूँ, मुझे तो पता नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, फिर आप छोटा बड़ा मंत्रालय की बात मत कीजिए। एजुकेशन, शिक्षा विभाग मंत्रालय है, वो में खर्च करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग है, वो आमदनी नहीं होगी, खर्च करने की जरूरत। रोड बना दिए, अच्छे बनाए, आप टोल लगा सकते हो, वहाँ वापस आ सकता है पैसा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में वापस नहीं आएगा।
क्योंकि आप एक ऐसे देश प्रदेश में रहते हो, यहाँ पे फ्री की सुविधा कितनी दी उसकी गिनती होती है। आप पैसे या दे के इलाज लोगे तो आपको गालियाँ मिलेंगी। तो मंत्रालय कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मंत्रालय में आपको काम करने की, मैं मिस कर रहा हूँ, एक मंत्रालय का जिक्र करना चाहता था कि छोटा मंत्रालय कहा जाता था, उसने उसको बड़ा उठाया, क्या किया। मैं सेंटर के बड़ा मिस कर रहा हूँ, बताऊँ आप आगे याद आया तो मंत्रालय कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। काम करने की आपकी क्षमता क्या है, उसमें दिलचस्पी क्या है, ये मायने करते हैं। मतलब राव नरवीर सिंह को जो मंत्रालय मिला है इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और इससे फ़ायदा इलाके को है। NCR या दक्षिण क्यों हरियाणा क्यों नहीं होगा आपको? आप हर रोज़ आप सिगरेट धूमपान नहीं करते, आप नहीं करने के बावजूद भी 35 सिगरेट के बराबर दिन में धुआं खा जाते हो इसी गुरुग्राम में, आपके अंदर चला जाता है। अगर आपको शुद्ध स्वच्छ हवा मिलेगी तो फिर आपको लाभ नहीं होगा क्या? आप टीबी नहीं होगी, कैंसर होने का खतरा नहीं होगा, दमा नहीं होने का खतरा होगा, 70 बीमारियों से बचोगे आप। तो काम करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। अच्छा, अगर दक्षिणी हरियाणा का जिक्र करूं मैं कि जिस तरह से दक्षिणी हरियाणा में 2 कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और इससे पहले भी राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा से हैं, केंद्र में राज्य मंत्री हैं। ये लगातार कई बार बाइट हुई, मैं भी किया, या तो वो कहते थे कि हमारी हरियाणा सरकार नहीं सुनती। क्या इस बार आपको लग रहा है कि जिस तरह से दक्षिणी हरियाणा से 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सेंटर में राज्य मंत्री हैं, तो अब दक्षिणी हरियाणा का उद्धार होना तय है या यहाँ काम सबसे ज़्यादा हो? देखिए, मेरा मानना है कि बात दक्षिण हरियाणा या अन्य हरियाणा की बात नहीं होनी चाहिए। ये मैंने देखता था पूर्व की सरकारों में, देखता था गैर भाजपा सरकारों में कि गुरुग्राम में सड़कें बनी हैं तो रेवाड़ी में उनका विधायक नहीं था तो वहाँ सड़कें नहीं बनी। लेकिन ये सरकार ने बनाई, अच्छी काम की है। जैसे पहले रोहतक में बॉर्डर तक थी तो भिवानी में सड़कें बंद हो जाती थी, लेकिन इस भाजपा सरकार ने काम अच्छा किया। सड़क बनी तो फिर जहाँ तक थी वहाँ तक बनी है और यही होना चाहिए। जहाँ तक विकास की बात, मैं पूरे हरियाणा की बात करूँगा, दक्षिण हरियाणा की बात नहीं करूँगा सिर्फ। मंत्री खाली किसी क्षेत्र का नहीं है, विधानसभा का नहीं है, पूरे प्रदेश का है। ये सही है, आपने बहुत अच्छी बात की कि केंद्र में हम इनकी सरकार है, मंत्री भी हैं, स्टेट में भी इनकी सरकार है, मंत्री मिले हैं, क्षेत्र को मिला है। तो जो खामियां हैं, जो विकास बड़ी तेज़ी से होना चाहिए, उसकी पूर्ति हो सकती है तेज़ी से। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर चुनाव से पहले इन जो आज मंत्री हैं, विधायक हैं, इन नेताओं की बात सुन लोगे तो ये अपनी सरकार की कहीं ना कहीं बुराई कर रहे थे कि 5 साल अधिकारियों ने लूटा ही शहर को, काम नहीं हुए, विकास नहीं हुआ, कूड़ादान बना दिया तो शहर को तुमने। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके भाषण कह रहे हैं। तो ये मानते हो कि पिछले 5 साल बेकार रहे तुम, तो अब उन लोगों को मौका मिला है, आप सत्ता में, पावर में, तो ठीक है, उनको करना चाहिए, जनता को दिखा देना चाहिए कि हमने काम किया है। देखो अब ये राजी चौक से जो सोना तक जाता है, फ्लाईओवर बना, जाम मुक्त किया, सभी जानते हैं रणवीर जी की देन है। और उन्होंने जो मंत्री थे और उन्होंने केंद्र सरकार से मिलकर, गडकरी जी से मिलकर इस नरक को स्वर्ग बना दिया। तो आज भी याद करते हैं लोग। तो आप करके दिखाइए, निगम को सुधारिए। निगम में जो आम आदमी परेशान था रहा 5 साल, जो सुनवाई नहीं हुई, छोटी छोटी समस्याओं पे, हर चीज़ पे, खिड़की पे जो चोरी थी वो बंद कीजिए। गुरुग्राम पुलिस आज भी जगह जगह नाका लगा के बाइक वालों को चलने नहीं दे रही है। 2 आदमी बैठ के जा रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं, उनको जबरन रोक के चेकिंग, उनका टाइम वेस्ट किया जा रहा है, परेशान किया जाता है। ये सब बंद होनी चाहिए। ये मतलब लगना चाहिए आप लोगों को कि सरकार है, नियंत्रण है सरकार का प्रशासन पे। नरवीर सिंह को विभाग मिलने से पहले ही जिस तरह से उनका रौद्र रूप दिखा था, आप भी वाकिफ़ है, वीडियो आपने भी देखी होगी। अब क्या आपको लगता है कि जो उनको उद्योग या पर्यावरण या दूसरे कोई विभाग मिल गया तो अभी भी अधिकारियों पर वही हनक उनकी बरकरार रहेगी? एक बात तो तय है, या तो नरवीर जी से आपकी कोई टसल है या प्रेम बहुत करते हो आप, कि वो पावर में आना चाहिए था, बहुत ज़्यादा पावर में। देखिए कि ये मान के चलिए कि नरवीर सिंह जी किसी मंत्रालय में रहे ना रहे, इस सरकार में उसका दखल इतना रहेगा कि अधिकारी ये समझ लें कि, ये मेरा मानना है, चाहे वो कोई भी विभाग है, वो मंत्रालय उसके पास है या नहीं। तो गुड़गांव में जैसे कई एक नारा होता है ना कि भारत में रहना तो हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा, जय श्री राम। तो गुड़गांव में रहना तो जैसे नरवीर जी ने कहा तो काम करना पड़ेगा। आप ये सोच के अनदेखी पब्लिक की नहीं कर सकते काम की कि यहाँ पे मंत्रालय नरवीर जी के पास नहीं, इसलिए मैं नहीं सुनूंगा। उनका पूरा दखल रहेगा, जो मुझे लगता है पूरा दखल रहेगा, और वो हर विभाग में दखल रखेंगे कि यहाँ पे पब्लिक का काम हो। मतलब जैसे निगम उनके पास नहीं है, तो आप ये मत मानिए कि निगम की शिकायत मंत्री जी के पास पहुंची, नरवीर जी के पास, तो वो निगम में एक्शन नहीं लेंगे, वो लेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें या मंत्री जी के, कि यहाँ पे ये अधिकारी काम नहीं कर रहा है, जनता को परेशान कर, पूरा दखल रहेगा उनका।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं कल लोगों से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि गुरुग्राम ग्रीवियंस कमेटी का चेयरमैन नरवीर सिंह जैसे लोगों को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जिस तरह से शिकायतें हैं, लोगों को परेशानी है। इस पे आपकी क्या है? मेरा मानना है कि जिस तरह का शहर है, या तो नरवीर जी रहें क्योंकि उसको ज़्यादा जानकारी है इस क्षेत्र की समस्याओं की, और नहीं रहें तो कम से कम मुख्यमंत्री जी जरूर रहें। या तो मुख्यमंत्री जी रहें चेयरमैन ग्रीवियंस कमेटी का, या नरवीर जी ही रहें। अन्य को ना लगाएं, क्योंकि शहर की समस्याओं का या तो मुख्यमंत्री जो कॉनोलॉजी पहले भी आए थे, उनको पता है क्या है, अधिकारी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। उन्होंने स्वयं भी भाषण में कहा है कि हम सरकार में आने के बाद सुधार करेंगे, ये जो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। मतलब सरकार ने कहीं ना कहीं संदेश दिया है कि ये मनोहर लाल खट्टर जी का समय नहीं है, ये सैनी साहब का समय है। और सैनी साहब कहीं ना कहीं उस रूप में देखते हैं कि वो शायद, मुझे लगता है, श्री आदरणीय योगी जी को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं, और शायद उसी से प्रदेश का भला होगा। ओवरऑल लास्ट में अगर पूछूं मैं एक लाइन में आपसे, तो मंत्रालयों का बंटवारा जो हुआ है, जिस तरह से विभाग दिए गए हैं, इस पूरे को किस रूप में आप देखते हो और क्या कुछ कहोगे? देखिए, अभी आप किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते। 2-3 लोग हैं जो बहुत सीनियर हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनके लिए आप समीक्षक बन सकते हो, कह सकते हो। नरवीर जी जिस पर काफ़ी चर्चा आपने की, अच्छा काम करेंगे, वो हमने उनका पूर्व पहले भी स्टाइल देखा काम करने का। कुछ नए मंत्री बने हैं, उनके लिए अभी कुछ नहीं कह सकते। कम से रुकूंगा, अनिल विज को ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इतना सीनियर नेता है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री तो बनाना ही था। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किए, काम तो किए हैं। और हर समय ना एक जैसा नहीं होता है, ये भी मानिए आप। हो सकता है मनोहर लाल जी के साथ उनका कैसा रवैया रहा, क्या विचार रहा, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि कितनी स्पीड से प्रदेश का काम हो, लोगों का काम हो, तो हो सकता है कि काम में तेज़ी आए। ट्रांसपोर्ट का जो समस्याएं हैं हरियाणा परिवहन विभाग में लेकर, यूनियन की लड़ाई है, यातायात को लेकर, इसको निजीकरण करने को लेकर जो समस्याएं हैं, लोगों की आवाज़ है कि इसको निजीकरण ना किया जाए, इसको सुधारा जाए। हो सकता है उसकी कार्य पलट कर दें मंत्री जी अनिल जी। तो अभी आप कुछ नहीं कह सकते, कम से कम 1 साल काम करने का इनको मौका देना चाहिए। मैं अगर आपकी तमाम जो वक्तव्य है उस पर अगर मैं एक लाइन ये कहूँ कि इस बार वैसे मंत्रियों को वो विभाग दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं निष्क्रिय थे, और उन मंत्रियों के सहारे जो फर्टाइल थे, जो खूब काम करने वाले थे, उनको वो विभाग देकर यह दिखाया गया है कि आप इसमें काम इतना बेहतर करें जिसकी ज़रूरत यहाँ थी। ये मान लूँ मैं। देखिए, मैंने पहले कहा 1 साल आप इंतज़ार कीजिए, इनके काम की समीक्षा कम से कम 1 साल बाद आप कीजिए। कौन कितना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। बहुत समस्याएं हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग में जो 6 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, मैं जानता हूँ उनको। कुछ ऐसे हैं कि 6 घंटे में 6 मिनट काम नहीं करते हैं। खेल विभाग में मैंने देखे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा आपके यहाँ पे, जो 365 दिन में जो छुट्टियां अलग निकाल दीजिए, जो वर्किंग का जो दिन होता है, 1 सेकंड प्रशिक्षण सेंटर नहीं चलाते हैं। और नेताओं से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं लोग। अब ये नए मंत्रालय आए हैं, नई सरकार है, नया मुख्यमंत्री है, नए मंत्री हैं, देखेंगे जिस तरह का इनमें अब जोश दिख रहा है, ये अगले आने वाले 5 साल में बना रहे, नहीं बना रहे, जनता को तो आज से बना रहेगा। देखिए, भाजपा की सरकार है, तीसरा टेन्योर है, लेकिन लोगों में एक माहौल ऐसा है कि जैसे सरकार पलट गई, नहीं आई हो। अब वो माहौल ये कहीं ना कहीं सैनी साहब ने एहसास कराया लोगों को कि मैं हूँ, विश्वास कीजिए। तो ये कितने साल, कितने दिन बना रहेगा लोगों का, और शायद इससे ज़्यादा भी बन जाए कि सैनी साहब इस तरह के काम कर दे योगी जी स्टाइल में, या अपने आसम वाले जी कर रहे हैं, क्राइम को ख़त्म ही कर। हमारा तो बहुत छोटा सा प्रदेश है, 1 महीने में क्राइम ख़त्म हो जाएगा, जेल में कैदी कम हो जाएंगे अगर उस स्टाइल में काम कर दिया योगी जी के में। तो यहाँ तो सिस्टम ही, रात को 1 बजे पैदल भी जा रहा है तो कोई कुछ नहीं कहेगा, कहीं से भी जाएगा। तो बहुत छोटा प्रदेश अपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित तौर पे जिस तरह से मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है और लोगों में जोश है और एक नई उम्मीद है, अब यह जिम्मेदारी उन मंत्रियों पर है कि वो इस उम्मीद को, इस जोश पर कितना खड़ा उतरते हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।